देखिए, बिहार के रोहतास से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 19 वर्षीय अंकित शेखर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। 19 वर्षीय जो अंकित शेखर रहता है, वो मेडिकल का तैयारी करता है और उसके बाद अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। इसके पीछे की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि अंकित शेखर पिछले वर्ष मेडिकल का एग्जाम दिया था और उस मेडिकल के एग्जाम में उसका नंबर कम आया था और उसी को लेकर जो है वो लगातार डिप्रेशन में रहता था। और जैसे ही अंकित शेखर की जब माँ जब बाथरूम में जाती है और वो अंकित जो है वो अपने कमरे में जाता है और पंखे के कुंडी से में लटक कर और आत्महत्या कर लेता है। लगातार अंकित शेखर की माँ आवाज देती है कि बेटा तुम कहाँ हो, अंकित तुम कहाँ हो, लेकिन बेटा जो है एक शब्द नहीं बोलता है। उसके बाद अंकित शेखर की माँ को जब ये शक होता है, जब उसके कमरे में जब जाती है तो देखती है कि बेटा जो है वो फांसी के फंदे से लटका हुआ रहता है। उसके बाद घर में चीख पुकार मच जाता है और डेहरी नगर थाने की पुलिस को सूचना दी जाती है। दल बल के साथ डेहरी नगर थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और उसके बाद एफएसएल की टीम को सूचना दी जाती है। एफएसएल की टीम भी आती है और घटना स्थल से अंकित शेखर का मोबाइल जब्त कर लेती है और कुछ दवाइयां जो है वो जब्त कर लेती है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अंकित शेखर जो है कई दिनों से वो डिप्रेशन में चल रहा था। डिप्रेशन का कहानी ये है कि पिछले वर्ष जब वो मेडिकल का एग्जाम दिया था और उस मेडिकल के एग्जाम में उसका नंबर कम आया था, लगातार वो तनाव में रहता था और वो लगातार डिप्रेशन में रहता था। इसी के कारण जो है अंकित शेखर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। अंकित शेखर के पिता जो है रोहतास जिले के करवंदिया रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है लगातार जो बच्चे रहते हैं वो एग्जाम देते हैं और एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो कई घटना जो है वो सामने निकल कर आती है। बच्चे हो या बचिया वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर आत्महत्या करने से मिलता क्या है। लेकिन देखिए, उस घर में चीख पुकार मच गया है। अंकित शेखर की जो माँ है उनका रो रो कर बुरा हाल है और पूरे मोहल्ले में जो है वो हड़कंप मच गया है। दल बल के साथ अंकित शेखर के घर पर डेहरी नगर थाने की पुलिस पहुंचती है और पूरे मामले की जो है वो तहकीकात करने लगती है और वो 100 को जो है पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज देती है। लेकिन अगर हम बात करें अंकित शेखर के मोहल्ले वासियों का, तो मोहल्ले वासियों का साफ तौर पर यह कहना है कि अंकित शेखर एक अच्छा इंसान था और एक अच्छा जो है वो छात्र था। वो सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर और वो किसी चीज में उसका मन नहीं लगता था। लगातार अंकित शेखर जो है वो लगातार पढ़ाई करता था, लेकिन मेडिकल एग्जाम में जो है उस पिछले वर्ष उसका नंबर कम आने के कारण वो लगातार डिप्रेशन में रहता था और वो दवाइयाँ खाता था। लेकिन जैसे ही अंकित शेखर की माँ बाथरूम में जाती है और अंकित शेखर जो है अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। अंकित शेखर 2 भाई है। सबसे बड़ा भाई जो है वो अंकित शेखर रहता है और बड़ा भाई होने के नाते भी जो है वो पंखे के कुंडी में फांसी लगाकर वो आत्महत्या कर लेता है, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। पूरे मोहल्ले और पूरे घर में जो है वो चीख पुकार मच जाती है। लगातार डेहरी नगर थाने की पुलिस जो है हर बिंदु पर जांच कर रही है कि क्या अंकित शेखर वो डिप्रेशन में था या वजह कुछ और थी। पुलिस लगातार हर बिंदु पर जांच कर रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर अंकित शेखर जिस तरह से जो है पंखे के कुंडी में लटक कर आत्महत्या किया है, आखिर वजह क्या है। लेकिन अंकित शेखर जो है मेडिकल का तैयारी कर रहा था और वो पढ़ाई में मन लगाता था। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार। हम ले जाने के लिए थी टेम्पू लेकर आए, गए डॉक्टर के पास। वहाँ गए तो शंकर मेडिकल में शंकर हॉस्पिटल। जब आए थे तब लड़का जिंदा था? वो बैठा हुआ था, एक आदमी पकड़ा हुआ था वो, लेकिन हम ले जाने के लिए पुलिस भी आइए गए थे, स्टाफ भी आ गए थे। अच्छा, थाना स्टाफ तो वो लोग थे। वो तो हम गली में आए तबे देखे कि आ गए हैं लोग, तो वो लोग भी थे साथ में। लेके गए हम लोग टेम्पू पर, वहाँ डॉक्टर ने ठीक किया, बाहर में टेम्पू पर डेट घोषित कर। ऐसा पहले से कुछ ऐसा लग रहा था कि क्या लड़का जो है कैसा लड़का में है या परेशान लग रहा? कुछ नहीं रहता था, कुछ बोलता चलता नहीं था। क्या करता था लड़का? बारे में पढ़ता था, कोचिंग करने कभी जाता था,
जाके फिर आता था किसी रास्ता में, किसी से कोई उसको पहचानता भी नहीं हुआ। कितने हमको लग रहा दिनों से लोग आपके मकान में रह रहे हैं? 2-3 साल से रह रहे। कितना फैमिली में कितने मेंबर हैं इनके, आपको पता है? मेंबर तो 4 हैं, लेकिन 3 रहते हैं, पति पत्नी और लड़का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन सिंह। आप ही के मकान में लोग जी। रहते हैं? क्या कुछ घटना हुआ आपके घर में? हम थे नहीं, अच्छा, चले गए थे, सास की तबीयत खराब, उनको देखने के लिए डलिया नगर में। तो फोन गया जी। लड़का की माँ को कि अंकल आप आ जाइए, से दरवाज़ा बंद है। और रोने लगी। तो हम कहीं रो रही हैं, हम वाइफ भी हमारे साथ ही गए थे अपनी माँ को देखने के लिए। तो कहाँ है, क्या बात है? तो दरवाज़ा बंद है। तो हम सोचे कि बाहर से गेट का दरवाज़ा कोई बंद कर दिया है। तो हम वहाँ अगल बगल में फ़ोन किए, एक आदमी हैं उधर रहते हैं दीवार बाबा के पास, उनसे फ़ोन किए तो वो लोग आए। तो नहीं ऐसा सब बात है, तबीयत खराब है, लड़का कैसा है, आप जल्दी आइए। तो हम चल दिए थे, जब उनकी माँ फ़ोन की तो इसी समय हम चल दिए। उनके फादर के पास भी हमें टिकट दी कि वही किए कि हम किए, लेकिन फ़ोन पर उनको भी खबर कर दिए कि ऐसा सब बात आप आ जाइए। तब तक उनके पास भी खबर चला गया। जब आप आए तो क्या देखा है? हम आए ना तो आदमी यहाँ गली में थे, वहाँ गए तो लड़का को पलंग के पास बैठा एक 2 आदमी। अच्छा था। क्या हादसा हुआ चाची? क्या हुआ था? कुछ नहीं, अच्छा था। नाश्ता पानी किया मजे के, अपना काम कर रहे थे। और हम काम करके अपना 12 बजे चले गए। और वो अपना टीवी देख रहा था, नाश्ता किया। तो उस समय देखे कि अच्छा था बाबू। खाली कहती थी कि बाबू पढ़ाई करो बस। कब घटना हुआ है? अब मेरे जाने के बाद हुआ है। कुछ मानसिक कुछ परेशान पता भी था नहीं, क्या? अभी हम नहीं बता सकते हैं। क्या था नाम? क्या जाने, इलू तो कहती है बाबू को, इलू बोलते हैं। क्या जाने इसका एक बार नाम क्या है? कितना भाई था? 2 बेटा है। ये कौन था जो कौन था बेचारा? पिताजी क्या करते हैं? रेलवे में है। क्या कुछ पहले से लग रहा था कि परेशान नहीं, है? कुछ नहीं। हम तो आते थे काम करने, तब ना देखते थे कि अच्छा ही था बेचारा। बढ़िया था, बोलता चलता था, जी करता था, बहुत कम बोलता था ना। टीवी भी अपना पढ़ाई लिखाई करता था। पुलिस कब आई? अब पुलिस तो मेरे आने के बाद आई है ना। हाँ, हम तो उधर में सुने ना कि स्टेशन मास्टर के बच्चा ऐसे काम करती है, तहाँ तक धोगल हम आए कि ले जाए चलिए हॉस्पिटल। फिर मकान मालकिनी नहीं थी, पर भी बेचारी अपने बैठे गई थी। रेंट के घर पर रहते थे? रहते हैं अपना किराया पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनीता। आप क्या करते हैं? उनके घर काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। ये तो जान ही रहे हैं हमको। ठीक।